मैं जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी और हैरी क्रिकेट एकेडमी मेन क्रिकेट एकेडमी जो पिछले 23-24 सालों से हम क्रिकेट के क्षेत्र में हैं और लगातार बच्चों को सिखाते कई हमने बच्चों को प्रमोट किया और कईयों को हमने जो है खिलाया और कई सीख रहे हैं। नए नए बच्चे आते हैं, सीखते हैं, पुराने वाले आगे चले जाते हैं। ये रूटीन वर्क है हमारा। तो हम भी कोशिश करते हैं, हमारी जैसी कई एकेडमियाँ हैं, ठीक है, पर ये हमारी एकेडमी ओल्डेस्ट एकेडमी इन दिल्ली फॉर वुमेन है, जो कि स्पेशल हम गाइड करते हैं इन लड़कियों को जो घर में बैठी रहती हैं और जो क्रिकेट का ज्ञात नहीं है, उनको हम चाहते हैं कि वो ज्ञान ले इस क्रिकेट से और आगे बढ़े। हमारा मेन उद्देश्य जो है कि इन लड़कियों को भी वो रास्ता नज़र आए जो अदर लड़कियों को नज़र आता है कि हाँ, जैसे हमारे मध्यम परिवार, अपर क्लास या हाई क्लास की लड़कियों को नज़र आता है। तो हम भी चाहते हैं कोई आर्थिक स्थिति से कम है या जैसा भी है, समझो उनको नहीं पता है रास्ता, तो हम रास्ता देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो सेशन ले रहे हैं वो सेशन हमारा स्पेशल उन लड़कियों के लिए वो है कि फ्रंट फुट, नॉकिंग बेस, उनकी फुटवर्क और उनके बैकलिफ्ट, ये सब चीज़ें बताते हुए बेसिक जो है, बेसिक्स के ऊपर जोर देंगे, क्लीन होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी छोटी बेटी है जो इसका नाम लक्षिता है, बहुत अच्छी लड़की है, आने वाला समय बताएगा, पर अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी है। इधर से हम ये चले तो काशवी है, काशवी भी अभी भी रिसेंटली ज़्यादा समय तो नहीं हुआ पर इसने अपने आप काफ़ी प्रोग्रेस किया है। अब अगर आगे देखते हैं ये आगे, तो ये ऋतिका है। ऋतिका के बाद हमारी पीछे खड़ी है ईशिका एंड ऋतिका। ये बेसिक सीख रही हैं अभी, इनको बताया जा रहा है। हमने कहा ग्रिप कैसे पकड़ते हैं, ग्रिप बताइए आप पहले। हाँ, अब ये दोनों हाथ इन्होंने बीच में रखे हैं, दैट इज़ फाइन कि मिड ऑफ दी हैंडल, यानी कि मिड ऑफ दी बैट का जो हैंडल होता है उसके बीच में मिड ऑफ दी हैंडल दोनों हाथ आएंगे तो ग्रिप हमारी एक्चुअल में 45 डिग्री में बैट आ जाएगा। और टैप करते हैं, टैप करिए। हाँ, टैप का जो पोजीशन है ये देखिए, बॉटम एंड जो होता है बैट का, ये हमारे ये कर्व जो होता है ना, ये कर्व यहाँ पर रखना पड़ता है। ये इस पोजीशन में ये बैट का फेस इस तरफ हो जाता है, 45 डिग्री बन जाता है ऑटोमेटिक। अगर बीच से बैट पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे, हम दूर नहीं रखेंगे, इससे नज़दीक रखेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, यहीं से बैट उठता है, यहीं से बैट उठाइए, दैट इज़ आवर बैकलिफ्ट। बैकलिफ्ट कोई कितना उठाता है, कोई कितना। अगर आपको डिफेंस करना है तो इतने पे चले जाता है, अगर पीछे से ऊपर से लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें शॉर्ट पावर ऐड हो जाती है। तो इसलिए ये बैकलिफ्ट का पहला है, फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में इसकी डायरेक्शन जाती है मैक्सिमम, क्योंकि बैट का फेस पीछे नहीं होना चाहिए, बैट का फेस आगे रहना चाहिए। अब अपर जो ये पार्ट है हमारा, दिस वन वेस्ट का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर अपर हेड तक हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी चाहिए। स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट, हाँ, नी बेंड कीजिए हल्का सा, और बैट का फेस यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइडली ये, ठीक है, स्लाइडली सा रखिए। अब बैट आपने मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ, इसको और टाइट करो, अपर हैंड को और टाइट करके रखिए, जितना टाइट कर सकते हैं अपर हैंड को करिए मैक्सिमम। और ये आपका स्पोर्टिंग हैंड रहेगा नीचे वाला। ये जो बातें हैं ये आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, जब तक हम इस हाथ पे मजबूत नहीं होंगे। जिस तरह से ये देखिए, अगर हम बैट पकड़ते हैं, ये पकड़ा बैट अपर हेड को, अगर हम टाइट करते हैं, ये दोनों गैप क्यों होते हैं, मतलब मिड ऑफ द हैंडल क्यों कहा जाता है, उसका कारण ये भी है कि जब हम बैकफुट की शॉट्स खेलते हैं, दो तरह की शॉट है, बैकफुट एंड फ्रंट फुट। बैकफुट की जितनी शॉट खेलते हैं वो हमारा हाथ स्पेस मिल जाता है हमें हाथ को मूव करने के लिए, ठीक है, हम बैट को उस पोजीशन पे ले जाते हैं। वैसे ही पुल शॉट, हुक शॉट, उसके लिए भी हमारे पास स्पेस मिल जाता है बैट को घुमाने के लिए, ठीक। अब आता है फ्रंट फुट की शॉट्स है, उसके लिए हमारे लिए स्पेस बन जाता है कि हम अपर हैंड को इस्तेमाल करते हैं, पूरा बैट का फ्लो ऊपर तक चला जाता है अगर अपर हैंड से खेलते रहेंगे। तो अगर आप बॉटम हैंड से खेलते रहेंगे तो आपका ये हाथ यहाँ पर आके लॉक हो जाता है, उतनी शॉट जाएगी जिस तरह से सचिन खेलता है बॉटम हैंड से, मानते हैं, बट वो 6 कम लगाता है और उसके लिए गैप ढूंढता है, वो फोर्क लगाता है। पर उसकी अपनी एक शैली है, हर एक की अपनी अपनी एक शैली होती है, पर बेसिक्स हमारा यही है कि मिड ऑफ द हैंडल बैट पकड़िए, गैप ढूंढिए, स्कोर बनाइए, और बॉल और बैट का जो इम्पैक्ट है
वो बराबर टाइमिंग और उसकी एडजस्ट कीजिए। फुटवर्क के लिए करते हैं तो हम जो पैरों को लेके चलते हैं यहाँ पर इतना कंफर्ट खड़े होइए जितना हमें ज़रूरत है। अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट ऐसे बैक फुट और फ्रंट फुट नहीं जा पाएगा, जाम हो जाते हैं। इसलिए उतना करो, इतना खड़े होइए ताकि आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करें कि कोई गेंद आगे का है कोई पीछे का है, ताकि हम अपनी मूव कर सकें। ये ज़रूरी है कुछ बातें। और ये देखिए मैंने कहा बॉटम एंड से रखेंगे तो ये देखिए बैट का फेस 45 डिग्री में चला जाता है। हमने बैट छोड़ दिया, हम पकड़ेंगे मजबूती से, विद कॉन्फिडेंस बैट पकड़ना, राइट। कॉन्फिडेंस से पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको खेलने का मज़ा भी उसी में आएगा। उसके बाद फ्रंट फुट, ये जब ये फ्रंट फुट करते हैं ना, ये जैसे पैर रखा उसी समय हमारी बैट की मूवमेंट शुरू हो जानी चाहिए यहाँ से। ये नहीं कि पैर रख दिया और बैट आ रहा है ऐसे, ऐसे नहीं। जैसे ही आप आगे आए ये देखो उसी समय ये फ्लो आएगा वापस, ठीक है। यानी कि पैरों की मूवमेंट के साथ ही बैट आपका चलता रहे ताकि वो आप गेंद के पास बराबर पहुंच सके, टाइमिंग आपकी अच्छी हो जाए, एडजस्ट हो जाए, राइट। ये कुछ बातें होती है जो हम बच्चों को थोड़ा गाइड करते हैं। और ये नॉकिंग जब करते हैं, नॉकिंग के अंदर भी बहुत काम आती है। और उम्मीद करते हैं कि ये भी वहाँ देखिए, वहाँ दूसरे नेट पे भी हमारी शिवांगी खेल रही है, कीपर है। और बैटिंग में जो है अंशिका है, इधर से शिवांगी है और कई लड़कियां हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रयास कर रही हैं अपने मुकद्दर को लगाने के लिए। आज अंजलि और आपकी चंदा ये 23 की ट्रायल में गई हुई हैं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि उनकी एज ए बॉलर वो खेल रही हैं, हमारी दिल्ली की स्टेट की टीम के साथ जुड़कर उनको प्रैक्टिस करा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छे बॉलर अगर तैयार किए जाते हैं, ये बैट्समैन तैयार किए जाते हैं तो उस एकेडमी का नाम होता है, उस जगह का नाम होता है। उन बच्चों के साथ मज़ा आता है, खेल का कुछ कराने का भी, कोचेज़ भी खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं। तो अगर वो कुछ बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं बनते तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कमी किसी ना किसी चीज़ की रह जाती है। तो किसी के 90% भी आते हैं और किसी के 40% भी आते हैं। कहीं तो कमी होगी जिसकी वजह से 40 आ रहे हैं। तो इसलिए 40 वाला सोचे कि मेरी कमी क्या है। तो ये बातें करना अत्यंत आवश्यक है कि आपको बेसिक्स पे जोर दें, जितना जोर दे सकते हैं। अगर किसी ने लेट भी क्रिकेट शुरू किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने अंदर की काबिलियत को जगाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जितना आप अपने आप को बनाओगे, सेल्फ करोगे, उतना ही आप पनपोगे, उतना ही आप तैयार होगे, उतना ही आप आगे अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। प्रमोशन के लिए ठीक है कोचेस रहते हैं, पर क्या है कि बच्चों को खुद पहले हीरा बनना पड़ता है। हीरा बनाने के लिए भी कोचेस की ज़रूरत पड़ती है, तराशने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उन्हें पॉलिश करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। पर बच्चे का अपने मन के अंदर की जो स्थिति है, अभी हमने कनिष्का को तैयार किया, पहले उसने बॉलिंग मुझसे सीखी और आज बहुत अच्छा बॉल कर रही है। तो बच्चा अपने अंदर खुद भी सीखे। रिद्धि कई सालों से लगी है, पर वो आने वाले समय में अच्छी एक बैट्समैन बन सकती है, अंशिका बन सकती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर तैयार किया है, वैष्णवी को तैयार कर रहे हैं, वो कर रही है मेहनत। तो इस तरह से एक हमारा भी अपना एक एम होता है, उस एम के साथ हम चलते हैं। और GS हैरी वुमेन क्रिकेट अकेडमी जो कार्य कर रही है, बच्चा यहाँ से तैयार होकर कहीं जा रहा है, कहीं पहुँच रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। तो हम इन बच्चों से भी उम्मीद करते हैं जो मेरे सामने हैं कि आने वाले समय में, जैसे काशवी को मैंने समझाया था कि भाई रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे दैट इज़ फाइन फॉर यू। नहीं तो जहाँ गैप पड़ गया, जहाँ आपने 1.5 महीना छुट्टी कर ली, महीना छुट्टी कर ली, फिर आपका वापस रेपिटेशन में आता है काम। उसके लिए आपको फिर तैयार होना पड़ेगा। तो इसलिए रेगुलर रहिए, चाहे पेपर आए, कुछ भी आए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसको 2 दिन में एडजस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।